सावन में भूल कर भी ना खाएं ये 7 चीजें, वरना पड़ सकता है भारी। सावन में एक ऐसी भूल जो आपके घर में अशांति ला सकती है, और एक ऐसा जहर जिसे आप रोज की सब्जी समझकर खा रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या है? आज पता चलेगा। ये 7 चीजें आपकी सेहत और आपके भाग्य दोनों को बिगाड़ सकती हैं। सावधान रहें, क्योंकि सावन शिव भक्ति का महीना है, और इस महीने की गई छोटी सी गलती बड़े दोष का कारण बन सकती है। सावन का महीना हरियाली, भक्ति और शिव की कृपा का महीना। इस साल सावन 2025 की शुरुआत 10 जुलाई से हो रही है और 8 अगस्त को समाप्त होगा। पूरे 30 दिन भगवान शिव की आराधना की। लेकिन इन 30 दिनों में अगर आप इन 7 चीजों में से एक भी खा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि पुण्य की जगह पाप इकट्ठा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सावन में कौन सी 7 चीजें अशुभ मानी जाती हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, पहली चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी सब्जियां सेहत की दोस्त हैं या सावन में दुश्मन? जानिए। हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, सरसों, इन्हें हम रोज खाते हैं, लेकिन सावन में यही आपके लिए जहर बन सकती है। बरसात के मौसम में इनमें नमी और कीचड़ के कारण कीड़े और फंगस बहुत तेजी से पनपते हैं, जो दिखते नहीं, लेकिन आपके शरीर में जाकर संक्रमण, उल्टी और डायरिया का कारण बनते हैं। दोस्तों, क्या आप भी रोज पालक या मेथी खा रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, ये आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। अगर खाना ही पड़े तो बहुत अच्छी तरह धोकर, गर्म पानी से धोकर और पका कर ही खाएं। लेकिन कोशिश करें कि सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों से दूरी बनाएं। दूसरी चीज, मांस, मच्छी और अंडे। अगर भगवान शिव से नाराज होना चाहते हैं तो मांस मच्छी खा लीजिए, लेकिन क्यों? सावन भगवान शिव का प्रिय मास है। ये महीना शुद्धता, साधना और संयम का प्रतीक है। मांसाहार इस महीने शरीर में तामसिक प्रवृत्ति और क्रूरता लाता है। यही कारण है कि मांस, मछली, अंडा सावन में पूरी तरह वर्जित माना जाता है। क्या आपके घर में अब भी मांस बन रहा है? अगर हाँ, तो भगवान शिव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। सावन में पूरी तरह शाकाहारी रहे, यही सच्ची भक्ति है। तीसरी चीज, तला हुआ भोजन। समोसे, पकोड़े स्वाद तो हैं, लेकिन कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? बरसात का मौसम, गर्मा गर्म पकोड़े, पूरी, कचौड़ी सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरसात में हमारा पाचन कमजोर हो जाता है? तला हुआ भोजन आपके पेट के लिए जहर है। ये आपको एसिडिटी, कब्ज और मोटापे का शिकार बना सकता है। क्या आप ये गलती कर चुके हैं? क्या आपने सोचा है कि ये छोटी सी आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है? तो सावन में हल्का, सात्विक और ताजा खाना ही खाएं, यही आपको स्वस्थ रखेगा। चौथी चीज, दूध और मिठाई। दूध तो भगवान शिव को भी प्रिय है, तो इंसानों के लिए क्यों मना है? सावन में नमी और गर्मी के कारण दूध जल्दी खराब हो जाता है,
यही हाल मिठाइयों का भी होता है। खराब दूध पेट में गैस, दस्त और संक्रमण पैदा करता है। भगवान शिव को दूध चढ़ाना पुण्य है, लेकिन इंसानों को सावन में दूध कम मात्रा में और ताजा ही पीना चाहिए। क्या आपने देखा कि मिठाई में फफूंद लगी हुई थी, फिर भी खा ली? सावधान रहिए। पांचवी चीज, नमक। नमक खाने से जीवन में स्वाद आता है, लेकिन क्या ये पुण्य भी खा जाता है? सावन में व्रत रखने वालों के लिए खास तौर पर नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। ज्यादा नमक शरीर में पानी की कमी कर देता है। शिव भक्तों के लिए उपवास में केवल सेंधा नमक ही उचित है। क्या आपके व्रत में आप यही गलती कर रहे हैं? क्या आप अब भी सामान्य नमक खा रहे हैं? सावधान हो जाइए। अपने शरीर और अपनी भक्ति दोनों की रक्षा कीजिए। छठी चीज, जड़ वाली सब्जियां। आलू, अरबी, क्या इनमें मिट्टी के साथ बीमारी भी आती है? जड़ वाली सब्जियां बरसात में ज्यादा नमी सोख लेती हैं। मिट्टी में बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं। ये पेट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। व्रत में लोग आलू, अरबी, शकरकंद खाते हैं, लेकिन इन्हें बहुत अच्छी तरह साफ करके और पका कर ही खाएं। क्या आपके व्रत में यही सब्जियां बनती हैं? तो अब सावधान हो जाइए। सातवीं चीज, शराब और नशा। शिव ने हलाहल विष पी लिया, लेकिन क्या आप शराब पीकर वही गलती कर रहे हैं? शराब और नशा तो कभी भी ठीक नहीं, लेकिन सावन जैसे पवित्र महीने में इसका दोष और भी बढ़ जाता है। शिव त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं। नशा करके आप भगवान शिव का अपमान करते हैं। क्या आप शिव का अपमान कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पुण्य नष्ट हो जाएं? तो नशे से दूर रहिए। क्या आप भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं? तो इन 7 चीजों से दूरी बनाए रखें। क्या आप तैयार हैं? सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुनहरा अवसर है। सात्विक रहें, भक्ति में रमे रहें और अपने घर में सुख शांति का आशीर्वाद पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सावधान हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए हर हर महादेव।